बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप लोग बहरीन में हैं और आप लोग अपनी सैलरी से परेशान हैं और आप लोग भी पार्ट टाइम काम करना चाह रहे हैं, पार्ट टाइम काम ढूंढ रहे हैं, तो एक चीज़ माइंड में रखें कि अभी 2026 में इस चीज़ की बहुत ज़्यादा सख्ती है, बहुत ज़्यादा जो है वो चेकिंग हो रही है। अगर आप कहीं काम करते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको चेकिंग की टीम जो है वो आपके ख़िलाफ़ केस कर सकती है, आपको जो है वो फ़ाइन भी कर सकती है। कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, उम्मीद है आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। सबसे पहली चीज़ आप एक लोग माइंड में रखें कि अगर आपका वीज़ा किसी एक कंपनी का है, लेकिन आप लोग काम किसी दूसरी कंपनी के पास जाके कर रहे हैं, तो बहरीन के कानून में ये चीज़ इल्लीगल है, ये जुर्म है काम करना। मिसाल के तौर पर अगर मेरा वीज़ा किसी एक कंपनी में लगा हुआ है, लेकिन मैं उस कंपनी में काम नहीं कर रहा, मेरा एक दोस्त किसी और कंपनी में काम कर रहा है और मैं अपनी कंपनी का वीज़ा लेकर उनकी कंपनी में जाके काम कर रहा हूँ या उनके पास किसी दुकान पे काम कर रहा हूँ, तो ये इल्लीगल काम है और मैं बहरीन के कानून के हिसाब से एक जुर्म कर रहा हूँ। और आजकल जो है वो चेकिंग वाली टीम जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है, बहुत ज़्यादा चेकिंग हो रही हैं। अगर आप काम करते हुए पकड़े जाते हैं, मतलब अगर आपका एक कंपनी का वीज़ा है, आप किसी दूसरी कंपनी में काम करते हुए पकड़े जाते हैं, आपको और आपके स्पॉन्सर को, दोनों को जुर्माना हो सकता है। और ये भी मुमकिन है कि आपको इस कंट्री से डिपोर्ट करके अपने मुल्क में वापस भेज दें, ये भी चांसेस हैं। लेकिन अगर आप पकड़े जाते हो तो आपको और आपके स्पॉन्सर को फ़ाइन ज़रूर हो जाता है, अगर आप किसी और कंपनी में काम कर रहे हो तो। दूसरी चीज़ ये है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका पहले फ्लेक्सी वीज़ा होता है, बाद में अभी जो एलएमआरए का रजिस्टर्ड वीज़ा है उन्होंने उधर शिफ्ट किया होता है। उनके ऊपर भी कुछ चीज़ें लिखी होती हैं कि जो लोग ये काम कर सकते हैं, मतलब उनके पास कार्ड के ऊपर जो चीज़ें लिखी होती हैं, वो भी सिर्फ वही काम कर सकते हैं। या फिर अगर फ्रीलांसिंग का उन्होंने कुछ काम करना है या कोई ऐसी सर्विस देनी है, कोई भी एक्स्ट्रा काम करना है, तो उसके लिए एक अलग चीज़ होती है, उसके लिए भी अपने नाम पे लाइसेंस वगैरह लिया जा सकता है। वो अपने नाम पे लाइसेंस लेके फिर आगे वो काम जो है ना वो कर सकते हैं, वो सर्विसेज दे सकते हैं। पहले ये था कि बहुत से लोग ये समझते थे कि हम लोग अपनी ड्यूटी करके किसी भी कंपनी में किसी भी चीज़ की ड्यूटी करके, तो उसके बाद पार्ट टाइम जो है या एक्स्ट्रा जो टाइम होता है उसमें हम लोग बाइक रेंट पे लेके या गाड़ी रेंट पे लेके, या हमारे पास अपनी बाइक है, गाड़ी है, कोई चीज़ है, तो हम डिलीवरी का काम कर लिया करेंगे। पहले लोग बहुत ज़्यादा ये सोचते थे, लेकिन अब ये चीज़ भी जो है ना वो थोड़ी सी स्ट्रिक्ट हो गई है, क्योंकि अब जो भी काम करने वाला बंदा होता है उसका स्पॉन्सर और उसका वीज़ा जो है उस सेम चीज़ का होना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर आप डिलीवरी वाला काम करते हैं तो आपका वीज़ा जो है वो डिलीवरी बॉय का या ड्राइवर का होना चाहिए। अगर आप मैसन का काम करते हैं तो आपका वीज़ा मैसन का होना चाहिए। अगर आप प्लम्बर का काम करते हैं तो आपका वीज़ा प्लम्बर का होना चाहिए। अगर आपका वीज़ा प्लम्बर का है, मैसन का है, टेक्नीशियन का है, वर्कर का, कोई भी और है, तो आप लोग ड्राइविंग का काम या जिसको हम लोग डिलीवरी बॉय वाला बोलते हैं, ये काम आप नहीं कर सकते। डिलीवरी वाला काम करने के लिए आपका वीज़ा जो है वो डिलीवरी बॉय का या राइडर का, ड्राइवर का वो होना चाहिए। ठीक है? आपका वीज़ा वो होगा तो आप काम कर सकोगे। इसी तरह पहले इतनी ज़्यादा जो है ना वो चेकिंग नहीं थी, अब बहुत ज़्यादा चेकिंग हो रही है। इसलिए अगर आप लोग कोई और काम करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर आप एक जगह काम कर रहे हैं, आपको वो काम पसंद नहीं है, ठीक है? आप किसी दूसरी जगह काम करना चाहते हैं, तो लीगल वे से, बजाय इसके कि आप यहाँ से काम छोड़ के उधर शुरू कर दें, आपके लिए भी मसला होगा और आपके स्पॉन्सर के लिए भी मसला होगा। इसलिए लीगल वे यूज़ करें, इधर से रिज़ाइन करें, न्यू जगह से ऑफ़र लेटर लें, अपनी कंपनी में दें, वो आपको रिलीज़ करेंगे, फिर वो आपका वीज़ा अप्लाई करेंगे, आप दूसरी कंपनी में चेंज कर लें। लेकिन अब पहले वाला सिस्टम नहीं है कि आप यहाँ का वीज़ा हो और आप दूसरी जगह काम करना शुरू हो जाएँ। अब ये सिस्टम नहीं है। इसलिए कोशिश करें कि आप लीगल वे यूज़ करें। जिस जगह आप काम कर रहे हैं, जिस कंपनी का आपका वीज़ा है, उसी कंपनी में आप लोग काम करें।
अगर वो कंपनी आपको ओवर टाइम देती है, पार्ट टाइम काम देती है, तो आप उस कंपनी में कर लें। लेकिन अगर वो कंपनी आपको पार्ट टाइम नहीं देती, आपके पास एक्स्ट्रा काम वहाँ पे नहीं होता और आप किसी दूसरी कंपनी में काम करना चाहते हैं, तो इस वीज़ा के साथ अगर आप उस कंपनी में जाके काम करेंगे, तो इसका मतलब है कि आप इल्लीगल काम कर रहे हैं और आप जुर्म कर रहे हैं। इसलिए एक चीज़ माइंड में रखें कि कुछ अज़ाफ़ी पैसे कमाने के लिए अपना करियर जो है वो रिस्क में ना डालें। आपने अगर किसी दूसरी कंपनी में चेंज करना है तो लीगल वे से चेंज करें। एक जगह का वीज़ा लेके दूसरी जगह काम करेंगे तो आप पकड़े जाएँगे, आपका करियर जो है ना वो रिस्क में है। आपको वापस भेज सकते हैं, आपको लाखों के हिसाब से फ़ाइन होगा। और जो लोग ये कहते हैं कि कोई बात नहीं आप करो, सब कुछ चलता है, यहाँ पे सब कुछ चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, ऐसे लोगों से दूर रहें, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता पकड़े आप जाते हैं तो फ्यूचर आपका ख़राब होगा। पकड़े आप जाते हैं, जुर्माना आपको होगा, सज़ा आपको होगी, डिपोर्ट आपको किया जाएगा। इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहें और हमेशा लीगल वे यूज़ करें कोई भी काम का। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो की समझ लग गई होगी। वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें ताकि दूसरे भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। कोई चीज़ पूछनी हो या बतानी हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। अपना ख़्याल रखें, अपने इस चैनल का ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।